तब विद्यार्थी जी आप लोग का टॉपिक क्या चल रहा था? मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस पढ़ना है ना। सब कोई ध्यान दीजिए। आज का टॉपिक है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का मोलर आयतन। हेडिंग डालिए सब कोई, गैस का मोलर आयतन। गैस का मोलर आयतन। लड़का सब फोन करेगा कि सर लाइव कीजिए ना। लाइव कहाँ से हुई? वीडियो अपलोड होगा। गैस का मोलर आयतन। तो विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग को पढ़ना है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का मोलर आयतन। मोलर आयतन का मतलब क्या होता है आप लोगों को बताना है। वो गेट खोल दीजिए, उधर से आके खोलिए। मोलर आयतन का मतलब क्या होता है? नहीं पता है? चलिए हम बता रहे हैं, सुनिए। आप लोग को मोलर मास पढ़ाया गया था, याद है? मोलर मास पढ़े थे, याद है कि नहीं याद है? नहीं बोल रहा है सब। मोलर मास पढ़े थे, याद है? हैं? क्या याद है बताओ? मोलर मास क्या पढ़े थे? मोलर मास क्या होता है बताओ? मोलर मास क्या होता है? तुम्हें तो बोल रहे हो याद है, तो बताओ मोलर मास क्या होता है? हाँ, एक मोल का जो मास होता है उसी मास को क्या कहते हैं? मोलर मास। एक मोल का जो मास होता है उसी मास को क्या कहते हैं बाबू? मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है विद्यार्थी जी, एक मोल का मास। एक मोल का मास, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मोलर मास। अब आप सोचिए कि एक मोल का मास अगर मोलर मास कहलाता है, तो उसी तरह से एक मोल का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम क्या कहलाएगा? मोलर वॉल्यूम। समझ में आया? हाँ? एक मोल का मास अगर मोलर मास कहलाता है, तो एक मोल का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम क्या कहलाएगा? मोलर वॉल्यूम। समझ में आ रहा है बात? तो कोई पूछेगा कि मोलर वॉल्यूम क्या है, तो कहिएगा किसी भी गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम क्या कहलाएगा? मोलर वॉल्यूम। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक मोल का वॉल्यूम होगा कितना? सवाल है कि एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा? एक मोल का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम क्या कहलाएगा? मोलर वॉल्यूम। लेकिन एक मोल का वॉल्यूम होगा कितना, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि एक मोल का वॉल्यूम होगा कितना। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आइए पहले हम बताते हैं कि एक मोल का वॉल्यूम होगा कितना। बउआ एक चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, गैसियस स्टेट। एक चैप्टर है जिसका नाम है गैसियस स्टेट। मेरा गला फंस गया है समझे, इसीलिए हमको यहां से बोलना पड़ रहा है। तो गैसियस स्टेट जो चैप्टर है, इसमें हम लोग को पढ़ना है गैस के बारे में। किसके बारे में? गैस के लिए एक इक्वेशन होता है, पी भी बराबर एन आर टी। कमजोर दिल आदमी आता तो भाग ही जाता है। उधर से कमरिया जो है वो पूरा आ करके अपने से ले ले सट गया है। उसको रहने दीजिए, हवा हवा थोड़ा आ रहा है। आशीष
उधर से कमरिया कुर्सिया को ले ले आके सट गया है, उसको टार के दीवालों में सटा दीजिए बढ़िया से, चाहे बेंच पर थोड़ा सा खींच दीजिएगा तो दबा जाएगा। उधर से आइए, उधर से, हाँ। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिए, तो गैस के लिए एक इक्वेशन पढ़ना है, पी भी बराबर एन आर टी। सर इसमें पी क्या है सर, वी क्या है सर, एन क्या है, आर क्या है, टी क्या है? विद्यार्थी ध्यान से सुनिएगा, फिर आएगा बेंचो खींचना दीजिए वहां तक। ना ना, पूरा खींचे, पूरा दाबिए उसको, हवा आ रही है उधर से। हाँ बस, हो गया। देखिए इधर, पी को कहते हैं विद्यार्थी जी प्रेशर। पी क्या है बउआ? प्रेशर है, दाब है। भी क्या है भाई? वॉल्यूम है, वैल्यूम नहीं, वॉल्यूम, आयतन। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। आर क्या है? कांस्टेंट। आर क्या है बाबू? कांस्टेंट को इसका वैल्यू होता है 8.314, सब आके जानिएगा। और टी क्या है बाबू? टेम्परेचर, टाइम नहीं, हमें टाइम का करने आएगा। ये क्या है? टेम्परेचर। तो अगर आप देखिएगा तो इसमें कोई वो चीज है, इसमें प्रेशर है, वॉल्यूम है, मोल है और टेम्परेचर है। आर तो फिक्स है, उसका मान तो निश्चित है। इसमें बदल क्या क्या चीज बदल सकता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल। गौर से सुनिएगा, कुछ बोलने वाले हैं। अगर आप प्रेशर फिक्स कर दीजिएगा, एन का मान फिक्स कर दीजिएगा और टी का मान फिक्स कर दीजिएगा, जिसको जिसको घेरेंगे उसको उसको देखिएगा आप लोग क्या क्या बोल रहे हैं। अगर आप प्रेशर फिक्स कर दीजिए, फिक्स फिक्स मतलब इसको बदलना नहीं है, फिक्स हो गया, इतना है मतलब इतना ही रहेगा। अगर आप टेम्परेचर को फिक्स कर दीजिए और अगर आप नंबर ऑफ मोल को फिक्स कर दीजिए, तो आर तो ऑलरेडी पहले से फिक्स है। जब ये सारा चीज फिक्स हो जाएगा तो वॉल्यूम बदलेगा कि वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगा? पक्का। 5 गो चीज में जब 4 गो चीज फिक्स हो गया तो एगो जो है वो बदलेगा कैसे? उसको भी फिक्स होना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई है? आए? अगर आप इसको बात आपको समझ में आ गया तो अब ध्यान से सुनिए। अगर आप बोलते हैं एस टी पी एन टी पी, पढ़े हैं ना? एस टी पी एन टी पी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। इसमें टेम्परेचर प्रेशर फिक्स रहता है, टेम्परेचर प्रेशर फिक्स रहेगा कि बदलेगा? फिक्स रहेगा। तो जब आप एस टी पी एन टी पी कहिएगा तो टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हो गया कि नहीं? आप कौन सा वॉल्यूम पढ़ रहे हैं? कौन सा वॉल्यूम पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पर कितना मोल आपको लेना है? 1 मोल। तो इसका मतलब मोल का भी वैल्यू क्या हो गया? फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? मोल हो गया 1 मोल, प्रेशर फिक्स हो गया और टेम्परेचर फिक्स हो गया, आर का मान फिक्स है तो वॉल्यूम भी फिक्स होगा कि नहीं होगा? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एस टी पी एन टी पी पर किसी भी गैस का जो मोलर वॉल्यूम होगा, 1 मोल का वॉल्यूम होगा, वो फिक्स रहेगा। कर सकते हैं? कितना लोग नहीं समझा? हाथ उठाइए, उठाओ हाथ, फिर समझाएंगे हम। नहीं समझे? अच्छा, हम एस टी पी एन टी पी पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं? हाँ दादा, समस्या ही है ना, है काहे नहीं पढ़े? कल क्लास काहे नहीं आए थे? नहीं तो घर से परसों होना चाहिए, छुट्टी तो पूरा मिला था आपको 6-7 दिन का। अब सब मजा आप ही खोजिएगा, कटहर का कोआ आप खाइएगा तो मैं के मोटका लेढ़वा के खाएगा? वो आपको ही खाना पड़ेगा। क्या हो, मैं आप झूठ बोल रहे हैं? छुट्टी आपको 6-7 दिन का मिला था कि नहीं मिला था? आपको जब छुट्टी पूरा हो गया तो जिस दिन कोचिंग खुला उस दिन आपको क्लास में हाजिर होना चाहिए। बहुत लोग मोतिहारी में टीचर लोग हाजिर नहीं था, लड़का को छोड़िए, लड़का जाके कोचिंग पर से घूम के चल आया। और हम लोग का इतना सारा काम था, आपको पता है 1 दिन पहले 22 से कोचिंग खुलना था, 21 तारीख को रात में 11:30 बजे हम लोग यहाँ से दोनों भाई गए हैं।
हमें स्टाफ लोग चला गया 10 बजे 10:30 बजे, वो लोग भी कितना काम करेगा भाई, थक गया था दिन भर काम करते करते, वो अपना टाइम, उसको भी अपना टाइम आपके यहाँ सैलरी पे है, तार इधर लगाइए तो इधर पिन मारिए तो इधर पंखा कसिए तो इधर लाइट लगाइए। मिस्त्री 6-7 बजे भाग गया, वो लोग भी 10 बजे चल गया था। दोनों भाई सब बेंच लगाए हैं, लोग दोनों भाई आए बेंच पोंछ पोंछ के सब लगा होगा करके तब लोग है कि ना बिहान से पढ़ा देना है, बंद नहीं करना। हम चाहते थे एक दिन बंद कर देते, फिर भी मेरे स्टाफ से कराते। क्लास चल रहा है, कल गेट लगा आप लोग के सामने, क्लास चल रहा है। आज उस रूम में बनवा रहे हैं इसका स्लाइडर शीशा, इसे खोलने वाला बंद करने वाला इसका। वो एक आदमी को इसे ठीके पर दे दिया बना रहा है, और वो जाने कैसा बनाएगा कैसा नहीं बनाएगा। हम कहे हमसे का सामान हमें नहीं, हम नहीं जाएंगे खरीदने, मेरे पास फुर्सत नहीं है। आप अपने जाइए, आप कॉन्ट्रैक्ट पर ले लीजिए, कितना के हिसाब से लगाइएगा, बाकी आप जानिए। हमारा काम भी हो रहा है और हम अपना पढ़ाई भी करा रहे हैं आपको। और आप लोग का मतलब है, आप लोग थोड़ा सा सिंसियर रहिए। जब क्लास खुले तब देखिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर का मतलब होता है 1 atm, और नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब होता है बाबू 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर का मतलब होता है कितना, 1 atm। ये टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है कि बदल रहा है, फिक्स है। तो जब एसटीपी एनटीपी जैसे आप कहिएगा वैसे ही, जैसे ही आप एसटीपी एनटीपी कहिएगा वैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या हो जाएगा, फिक्स हो गया। तो जब आप कहिएगा कि एसटीपी एनटीपी पर, एसटीपी एनटीपी पर, तो टेम्परेचर फिक्स, प्रेशर फिक्स। मोलर वॉल्यूम, तो मोलर कह देने का मतलब कितना मोल, 1 मोल, तो मोल भी फिक्स। बोलो, मोल भी फिक्स, टेम्परेचर भी फिक्स, प्रेशर भी फिक्स, आई आर ऑलरेडी फिक्स है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम फिक्स नहीं हो जाएगा। बोलो, तो बाबू कोई भी गैस हो, उसके 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर। कोई भी गैस हो, वॉल्यूम कितना होता है, 22 ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आपकी किताब में डायरेक्ट दिया हुआ, इसलिए डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल जब चैप्टर आप पढ़िएगा, गैसियस स्टेट चैप्टर जब पढ़िएगा तो इक्वेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ कैलकुलेट कीजिएगा। अभी इक्वेशन नहीं पढ़े तो कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्टर लोग लिखा देता है, लेकिन हम आपको इक्वेशन लिख के समझा रहे हैं कि आपको पता चले कि आया कहाँ से है। वॉल्यूम किस पर निर्भर कर रहा है, वॉल्यूम 2 चीज पर, प्रेशर पर और टेम्परेचर पर। तो एसटीपी एनटीपी को है तो प्रेशर टेम्परेचर फिक्स हो गया, 1 मोल का निकालना है तो मोल भी फिक्स हो गया। तो जब मोल फिक्स हो गया, टेम्परेचर फिक्स हो गया, प्रेशर फिक्स हो गया, तो वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा, इसलिए वॉल्यूम भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। वॉल्यूम कितना रहेगा, 22.4 लीटर। चाहे आप ऑक्सीजन गैस का निकालिए तब, नाइट्रोजन गैस का निकालिए तब, अमोनिया गैस का निकालिए तब, हाइड्रोजन गैस का निकालिए तब, दुनिया के किसी भी गैस का वॉल्यूम निकालिएगा, 1 मोल का वॉल्यूम कितना आएगा। और टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी एनटीपी रहेगा तब भी। अगर मान लीजिए एसटीपी एनटीपी आप नहीं कहिएगा, तब तब प्रेशर बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा। तो जब ये बदलेगा तो निश्चित रूप से वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, तो बदल जाएगा। तो इतना नहीं होगा, इससे अलग आएगा, कितना आएगा वो हम लोग पढ़ा जाएगा, जब पढ़ा जाएगा इसको तब। बात समझ में आ गया, क्या समझे कि एसटीपी एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर। समझ में आ गया सबको, चलिए आगे तो लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ any gases is called molar volume। molar volume of gas is called molar volume of gas। फुल स्टॉप डाल दीजिएगा,
पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा एट एसटीपी एनटीपी एट एसटीपी एनटीपी मोलर वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम का मतलब कितने मोल का वॉल्यूम बोलो बाबू। हाँ ब्रैकेट में वॉल्यूम ऑफ 1 मोल of any gases is 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर। बहुआ आप इसको 22.4 लीटर कहिए और चाहे 22,400 मिलीलीटर कहिए, बात तो एक है। यहाँ लीटर में लिखा गया है और यहाँ पर मिलीलीटर में लिखा गया है। कोई भी गैस अगर 1 मोल होगा तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 5.4 लीटर। कब एसटीपी एनटीपी पर, दूसरा टेम्परेचर दूसरा प्रेशर पर नहीं, इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर रहेगा तभी तभी उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। अगर टेम्परेचर प्रेशर बदल दीजिएगा तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हिंदी लिखिए, लिखिएगा किसी भी गैस के 1 मोल के आयतन को ही मोलर आयतन कहा जाता है। 1 मोल के आयतन को ही मोलर आयतन कहा जाता है। लिख लिए क्या कहा था बाबू, मोलर आयतन कहा था। पूर्ण विराम डाल दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यहाँ पर देखिए एसटीपी एनटीपी पर किसी भी गैस का मोलर आयतन एसटीपी एनटीपी पर किसी भी गैस का मोलर आयतन कोष्ठ में लिखेगा 1 मोल का आयतन। मोलर आयतन मैंने कितने का आयतन, हाँ 1 मोल का आयतन। एसटीपी एनटीपी पर किसी भी गैस का मोलर आयतन कोष्ठ में लिखिएगा 1 मोल का आयतन, कोष्ठ बंद कर दीजिएगा 22.4 लीटर। बाईस दशमलव 4 लीटर अथवा 22,400 मिलीलीटर होता है। 22.4 लीटर अथवा 22,400 मिलीलीटर होता है। लिख लिए। तो कोई भी गैस अगर 1 मोल हो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा निकाल सकते हैं। ये फिक्स है बाबू, बदलेगा नहीं। 22.4 लीटर क्या है, फिक्स है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ, तुम कहोगे सर इसमें पढ़ा क्या रहा है, इसमें हमसे पूछेगा क्या चीज, मन में चल रहा है सर ये तो बता दिए कि 22.4 लीटर, चाहे हाइड्रोजन गैस हो, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे नाइट्रोजन गैस हो, तो ये बता दिए। सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसके लिए आपको एक क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। कल जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा।
लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन गैस एट STP NTP। देखिए यहाँ पे जब तक STP NTP का प्रयोग नहीं करेगा तब तक आप 22.4 लीटर नहीं लिखिएगा, क्या कि वहाँ इसको कहने का मतलब होगा कि टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दिया। आई नहीं कहा मतलब टेम्परेचर प्रेशर पता नहीं है। अब कितना टेम्परेचर होगा कितना प्रेशर होगा उस हिसाब से ना वॉल्यूम फिक्स होगा। इसलिए आपको इस पर ध्यान रखना है कि ई रहेगा तब 22.4 लीटर कहिएगा। बोले बोर्ड पर सब कोई ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम STP NTP पे बताइए कितना होगा। 22 याद देखिए 1 मोल ऑक्सीजन गैस का STP NTP कितना होगा 22.4 लीटर। अच्छा चलो ये तो ऑक्सीजन गैस था, हाइड्रोजन गैस था। अगर आपसे कह देगा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल अमोनिया गैस, 1 मोल अमोनिया गैस का एट STP NTP, अगर STP NTP नहीं लगाएगा तब 22.4 लीटर कहेंगे। कितना हो जाएगा जी 22.4 लीटर। दुनिया का कोई भी गैस हो अगर वो 1 मोल है और STP NTP में वॉल्यूम कितना लगा तो हम ठीक है बोल देंगे 22.4 लीटर। बोलो कोई दिक्कत, नोट कीजिए। हो गया। आशीष इसे पानी दीजिए, बदन पास कर दो पीछे। हो गया, अरे बोलो ना हो गया। चले आगे, अरे चले आगे। STP NTP कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। अब एक और चीज सीख लीजिए, बढ़िया ले लेना। कई बार हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं विद्यार्थी, यहाँ ध्यान दीजिए। कई बार हम क्या करते हैं रिएक्शन बैलेंस करते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों जो है रिएक्शन किया और अमोनिया गैस बना दिया। बउआ ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ना ये दोनों तरफ से तीर होता है, इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, प्रतिवर्ती अभिक्रिया। और इसको विद्यार्थी जी जनरली हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इक्विलिब्रियम जब पढ़ाएंगे तो ये सब मिलेगा, ठीक है। आप बृहस्पतिवार से बैच 2 घंटा हो जाएगा। कल भी बोले थे फिर बोल रहे हैं, वीडियो में जो लोग देखिएगा वो लोग भी सुन लीजिए। 2 घंटा यानी कि 2 से 4 हो जाएगा आपका बैच, ठीक है। तो एक बैच होगा सुबह में 6 से 8 और एक बैच होगा शाम में 6 से 7:30। तीनों बैच बराबर रहेगा, जिसको जिसमें पढ़ना होगा उसमें अपना एडजस्ट कर लेगा, लेकिन 2 घंटा पढ़ाएंगे। अगर आपको 1 घंटा पढ़ना है तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन आप दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, अपना समय यहाँ बर्बाद मत कीजिए। 1 घंटा वाला लोग से बाद में मिलिएगा जनवरी फरवरी में, वो लोग का कौन दशा है, नहीं खत्म होगा। 2 या 3 गो चैप्टर मास्टर साहब भूलवा देगा। अब फरवरी के पहले मास्टर 12th शुरू करे, तुम लोग पढ़े मत करो ना सर 11th पढ़ाइए, मार्च से 12th पढ़ाइएगा। तुम लोग जो है कहते हैं दिसंबर छोड़ी ना सर 11th पढ़ाई 12th। मास्टर सब डिठा जाता है, पैसा कमाने के फिर में पड़ जाता है। देखिए इधर दिसंबर कौन सेशन है, सेशन मार्च से ना होता है, वो मार्च से 12th शुरू कीजिए। N2 और H2 रिएक्शन क्या क्या बन गया NH3। बताइएगा आप लोग, हम नहीं जानते हैं, हम आपको से पूछेंगे। N2 और H2 जो है
ये बउआ एन कै गो है, दो गो है, यहाँ पे कै गो है, एगो, तो 2 से गुना कर दीजिए। और हाइड्रोजन कै गो हो गया, 6 गो, यहाँ कै गो है, 2 गो, तो 3 से गुना कर दीजिए। रिएक्शन बैलेंस हो गया, बोलो बैलेंस हुआ। अब बताओ, यहाँ कुछ नहीं था, कितना से गुना है, 1 से। विद्यार्थी जी ये, अच्छा आज भर ये जो गुणा किया गया है इसको कहते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको क्या किया था बाबू, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हिंदी में कहते हैं इसको स्टोइकियो मीट्रिक गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बाबू, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। तो विद्यार्थी इसको कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको भी क्या कहेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और इसको भी क्या कहेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। विद्यार्थी अगर कोई पूछेगा कि इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, तो 1, हाइड्रोजन का कितना है 3, अमोनिया का कितना है 2। एक कोफिशिएंट का थोड़ा सा यूज है इसीलिए बता रहे हैं, तो अभी पढ़ाएंगे इसके बाद वाला टॉपिक, तो कहेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, तो आपको यह किए जाने हमने की जाना होता तो गए। आप पूछेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या आता है, कहिएगा कि रिएक्शन बैलेंस करते समय जिस संख्या से गुना करते हैं वही संख्या क्या कहलाता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टार डाल के इसको नोट कर लीजिए, अभी यूज करेंगे हम। लिखा कि नहीं हुआ। अब देखिए अब पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट समझ में आ गया। हो गया, चले आगे, चलो ध्यान दो। लिमिटिंग रिएजेंट लिखो, इसी में दोनों यूज होगा, एसटीपी एनटीपीवी और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी, दोनों टॉपिक तुम्हारा इसी में यूज होगा। लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। सीमांत अभिकर्मक एवं आधिक्य अभिकर्मक।
लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। सबसे पहले हम सीखेंगे बाबू कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। उससे पहले एक छोटा सा चीज बताते हैं आपको, सुनिएगा। लिख लिए सब कोई? पेन रोक लीजिए, ध्यान दीजिएगा। वो आप लोग सुनते होंगे कि दो चीज को जब हम आपस में रिएक्शन कराते हैं तो दोनों के रिएक्शन करने से एक प्रोडक्ट बनता है, प्रतिफल बनता है, उत्पाद बनता है। सुने ऐसा? तो जब भी दो चीज आपस में रिएक्शन करता है ना बाबू, ये दो चीज, इसी चीज को हम लोग रिएजेंट कहते हैं। इसको क्या कहता है? रिएजेंट। इसको हिंदी में कहते हैं अभिकर्मक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अभिकर्मक। इसको कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हिंदी में इसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहेंगे भाई? उत्पाद, प्रोडक्ट। ये दोनों जो आपस में रिएक्शन कर रहा है इसको कहेंगे रिएजेंट, अभिकर्मक। बात समझ में आ रहा है? इसको क्या कहेंगे? रिएजेंट। इसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। आपसे क्या रिएजेंट पूछ रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट पूछ रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट पूछ रहा है। सिंपल समझिए विद्यार्थी, इस दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जो पहले खत्म हो जाएगा, पहले समाप्त हो जाएगा रिएक्शन के दौरान। मेरी बात नहीं समझे? जैसे घर बनाते हैं आप लोग, तो घर बनवाते हैं तो एक एक एती बालू गिरवा लेते हैं, एक तो ट्रक बालू गिरवा लिए, 20 बोरा सीमेंट मंगा लेते हैं, फिर घटता है फिर 20 बोरा मंगाते हैं, फिर घटता है फिर 20 बोरा मंगाते हैं, ताकि एक ही बार 100 बोरा मंगा लेते हैं। ऐसा होता है। तो घर बनवाते समय पहले बालू खत्म होता है कि पहले सीमेंट खत्म होता है? तो सीमेंट जब खत्म हो जाएगा तो घर बनेगा, आगे खाली बालू से बनेगा? बनेगा। तब पहले बालू खत्म कि पहले सीमेंट खत्म? उसी तरह से हई दोनों रिएक्शन करेगा तो हई बनेगा। बोलो। तो ऐसा होगा कि दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जो पहले खत्म हो जाएगा, एक दो बाद में खत्म होगा कि बच जाएगा? सोचो, दोनों में से एक पहले खत्म हो जाएगा और दूसरे, मान लो कि ये पहले खत्म हो गया तो ये वाला बाद में खत्म होगा कि बच जाएगा? बच जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा बाबू, जब वही खत्म हो गई तो ये अकेले रिएक्शन का खत्म हुई हो? हाँ, तब बच जाएगा। जब सीमेंट और आ जाए तो बालू खत्म हो कि बच जाएगा? बच जाएगा। ये कह सके कि बालू और आ जाएगा, मैंने बालू और आने का मतलब खाली बालू को घर बना दिए। बात समझ में आ रहा है ना? आपको दिमाग में ये रखना है कि दो में से एक खत्म हो जाएगा और दूसरा बच जाएगा। जो कंप्लीटली खत्म हो जाए, पूरा खत्म हो जाए, उसी को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाए उसको कहते हैं हम लोग एक्सेस रिएजेंट। बात समझ में आ गया? आपसे कोई पूछेगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो कहेगा वह रिएजेंट जो रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली खत्म हो जाता है, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, उसी को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाता है, मत कहिए जो बाद में खत्म होता है, जो बच जाता है उसको कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। मेरी बात समझ में आई? तो पहले ये वाला चीज वाला लिख लीजिए और उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट हेडिंग डालिए। पहले इसको लिख लीजिए, लिखिए, अभी 10 मिनट समय होता है खत्म हो जाएगा। आप लोग का बैच जो है ना, हम सबसे आगे वाला बैच के बराबर कर दिए, 7 बजे वाला बैच के। वो लोग में कल पढ़ाए थे, आप आज पढ़ाए हैं। तो वो संडे को आप लोग को पढ़ाएंगे 1.5 घंटा इस बार, वो लोग के बराबर कर देंगे एकदम बराबर। और उसके बाद मिलाएंगे ना बैच, तो आप चाहें तो 6 से 8 भी आके पढ़ सकते हैं सुबह में, ताकि वो लोग के बराबर रहिएगा।
कोई दिक्कत नहीं, उसी साथ में बैठ के पढ़ लीजिएगा अगर आप चाहें तो। चले आगे। इसमें कोई दिक्कत? विद्यार्थी हेडिंग डालिए लिमिटिंग रिएजेंट। सीमांत अभिकर्मक। देखिए ना, ये ना कोई छुट्टी नहीं है, वैसे सिलेबस पकड़ाते हैं हम। 2 घंटा करेंगे, एक एक चैप्टर है और ही बड़का बचा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसको 3-3 दिन पढ़ाते जाएंगे सप्ताह में। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और बाकी सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये 3 दिन करके सब छोटा चैप्टर खत्म करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? सब कोई बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। अभी आपको बताए हैं कि वह रिएजेंट जो रिएक्शन के दौरान पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, पूरा समाप्त हो जाए, पूरा खर्च हो जाए, ठीक है। आज जो बच जाए उसको क्या कहिएगा? एक्सेस। देखिए, द रिएजेंट which is totally consume first मैंने पहले, सबसे पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, टोटली कंज्यूम फर्स्ट, then that reagent is called limiting reagent. That reagent is called limiting reagent, LR. हिंदी लिखिए, बोले लिखिए। वैसे अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सबसे पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, सबसे पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं या खर्च हो जाते हैं, लिखिएगा। पूर्ण रूप से समाप्त या खर्च हो जाते हैं उसी अभिकर्मक को सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। उसी अभिकर्मक को सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है, लिख लिए। सीमांत अभिकर्मक किसको कहिएगा? जो रिएक्शन के दौरान पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, कंप्लीटली समाप्त हो जाए, उसी को कहते हैं हम लोग सीमांत अभिकर्मक या फिर लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है सबको? आगे चले। विद्यार्थी, अगर एक रिएक्शन की लीजिएगा तो इसमें से 2 में से एक ऐसा होगा जो सबसे पहले खत्म होगा, एक ऐसा होगा, दूसरा तो आपको बाद में बच जाएगा। तो एक रिएक्शन के अंदर आपको लिमिटिंग रिएजेंट भी मिलेगा और एक्सेस रिएजेंट भी मिलेगा। जो खत्म हो जाएगा वो लिमिटिंग और जो बच जाएगा वो एक्सेस। तो आपको जब हम एग्जाम्पल समझाएंगे तो एग्जाम्पल में आपको लिमिटिंग भी मिलेगा और एक्सेस भी मिलेगा। तो लिमिटिंग तो आप पढ़ लिए, एक्सेस का भी पढ़ लीजिए, तो अब एग्जाम्पल लिखा जाएगा ताकि एक एग्जाम्पल में दोनों मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? एक एग्जाम्पल में
जब दो चीज रिएक्शन करेगा तो एक एक और चीज ऐसा होगा जो पहले खत्म होगा, जो पहले खत्म हो गया वो लिमिटिंग, और जो एगो बच जाएगा वो एक्सेस। तो एक एग्जाम्पल लिखेंगे तो उसमें हमको दोनों मिल जाएगा, इसलिए पहले दोनों पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम्पल में दोनों को समझ लीजिएगा। इसलिए हेडिंग डालिए एक्सेस लीजिए, 2 मिनट में हो जाएगा। एक्सेस रिएजेंट, लिखिएगा द रिएजेंट which do not completely consume during chemical reaction then that reagent is called excess reagent. That reagent is called excess reagent. हिंदी लिखिए, देखिए वह अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है, पूर्ण रूप से समाप्त या खर्च नहीं होता है, उसी अभिकर्मक को आधिक्य अभिकर्मक कहते हैं। उसी अभिकर्मक को आधिक्य अभिकर्मक कहते हैं। जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो, पूर्ण रूप से खर्च नहीं हो, उसको क्या कहिएगा? आधिक्य अभिकर्मक। हो गया? तो आज के क्लास में इतना होगा। एग्जाम्पल्स में भी बहुत समय है, इसमें कम से कम 20 मिनट लगेगा, इसलिए कल समझाया जाएगा।